नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत और नवम पाठ का नाम है कह बलवान। कौन बलवान है? कौन बलवान? तो पहले देखें पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पाठ के शब्दार्थ हैं जैसे आया दृष्टवान, देखी। दृष्टवान, हाँ, वाक्य में प्रयोग होगा देखी। मूसिकाम, मूसिका कहते हैं छुइया, छुइया, छुई को छुइया। ताम, ताम माने उसको। संतति शब्द है संतति, संतति माने संतान। स्वपुत्रीवत, स्वपुत्रीवत अपनी पुत्री के समान, है ना। पालितवान, पाला। पृष्ठवान, पृष्ठवान का अर्थ है पूछा, पृष्ठवान पूछा। प्रणेष्यति, परिणेष्यति विवाह करेगी, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ विवाह करेगी। सोडुम, सोडुम माने सहन, सोडुम शब्द है सहन, है सहन। सुस्यतु, सोसो, है सो सुस्यतु। इस प्रकार से। फिर आसाध्य, आसाध्य माने ढक कर, आसाध्य ढक कर। इस प्रकार शब्दार्थ है। आगे देखो पाठ का अध्ययन करते हैं। तो देखो पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ क बलवान, कौन बलवान है? शब्दार्थ देख लिए थे अपने। अब देखो, पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत्, तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षि वसति स्म। स शयनमुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। करुणाया स तां मूषिकाम् आश्रमं प्रति नीतवान्। तत्र मंत्रबलेन तां कन्यां कृतवान्। याज्ञवल्क्यस्य संतति न आसीत्, अतः तां कन्याकां स्वपुत्रीवत पालितवान् सः। तो इनका पहले पैराग्राफ में क्या हुआ? पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत्। पुराने समय में है, प्राचीन समय में, प्राचीन काल में गंगा के किनारे पे एक आश्रम था। तत्र माने वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के महर्षि रहते थे, वसति स्म रहते थे। उन्होंने है वह ऋषि ने वह ऋषि के लिए आए। ऋषि ने शयन मुखात बाघ के मुख से पतिता मन गिरी हुई एक चूहिया को देखा। फिर करुणाया, करुणा के भाव से वह उस चूहिया को आश्रमपति नीतवान, आश्रम के में लिए है, नीतवान लेकर आए आश्रम की ओर।
तत्र वहाँ पर मंत्र बलेन ताम कन्या काम कृतवान, वहाँ मंत्र के बल से, मंत्रों के द्वारा उस चूया को कन्या बना दिया उन्होंने। कन्या कृतवान, कन्या लड़की बनाया। याज्ञवल्क्य संतति न आसीत्, याज्ञवल्क्य के जो महर्षि थे उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः ताम कन्याकाम स्वपुत्रीवत पालितवान सः, वह ऋषि महर्षि ने उस कन्या को अपनी पुत्री के समान, स्वपुत्रीवत अपने पुत्री के समान उसका पालन पोषण किया, पाला है। फिर अगला है कालांतरे सा कन्या का विवाह योग्या अभवत्। किस कालांतरे में कुछ समय बीतने के बाद में वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। विवाह योग्य, विवाह के योग्य हुई। याज्ञवल्क्य सूर्येण स तस्या विवाहं कारयितुम् इष्टवान। जो महर्षि थे याज्ञवल्क्य, वो सूर्य के साथ उसका विवाह करने की इच्छा करते हैं, है ना। सूर्य के साथ उसके विवाह करने की इष्टवान, इच्छा की याज्ञवल्क्य ने। अतः सः पुत्रीं पृष्टवान, अतः वह ऋषि अपने पुत्री से पूछते हैं, पूछा, क्या पूछा? भवती सूर्यं प्रणेष्यति किम? भवती माने आप सूर्य से विवाह करोगी क्या? आप सूर्य से विवाह करोगी क्या? ऐसा उनसे पूछते हैं ऋषि। तदा सा उक्तवती, तब वह बोलती हैं, कन्या पुत्री हैं जो बोलती हैं, अहम माने मैं सूर्य से तापम सोढुं न शक्नोमि, मैं सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हैं। अतः इतोपि उत्तमम अन्यम वरम शुष्यतु इति, अतः इससे भी उत्तम वर अन्य सोचो, आप सुने कोई अन्य वर सोचे या सुने, है ना। तो अगर कोई इससे भी उत्तम वर ढूंढो, इस प्रकार से ये उसमें कहते हैं। तो ये है यहाँ तक पैराग्राफ का अध्ययन। अगले पैराग्राफ का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।